अब मेरा मुंह क्या देख रही है? जा घर के बाकी काम निपटा जाकर, और यहाँ खड़ी मत रहा कर ऐसे इधर उधर, इसी में कितना समय बीत जाता है। जा जल्दी जाकर घर के बाकी काम कर। जी मम्मी जी, मैं बस अभी जाती हूँ। वो बस आ रहे होंगे ना, ऑफिस के लिए निकल रहे होंगे, उन्हें उनकी टिफिन दे देती हूँ, फिर मैं घर के बाकी सारे काम निपटा लूँगी, वरना अभी मैं काम में लग जाऊँगी तो वो बिना टिफिन के ही चले जाएंगे। अच्छा माँ, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। हाँ जा बेटा जा। अरे सुनिए, रुकिए ना, टिफिन ले लीजिए अपना, तब निकलिए। फिर टोक दिया तुमने मुझे। मेरा दिमाग खराब करने के लिए ही सुबह से खड़ी रहती हो क्या? एक तो तुम्हारी शक्ल देखकर गुस्सा आती है मुझे, तुम जानती हो ये बात, तब पर भी जब मैं कहीं बाहर जाता रहता हूँ तो यहीं आकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती हो। क्या टिफिन ले जाऊँ मैं? हाँ हाँ बताओ मुझे, क्या टिफिन ले जाऊँ मैं? क्या बनाना क्या आता है तुम्हें? इतना बेकार खाना बनाती हो। घर पर तो किसी तरह मैं खा लेता हूँ, अब बाहर भी वही खाना लेकर जाऊँ? हाँ, चाहती क्या हो तुम? कितनी बेइज्जती कराना चाहती हो मेरी? अरे मैंने आपके लिए मेहनत से टिफिन बनाई थी, ब्रेड रोल बनाए थे, मैंने सोचा था वही आपको टिफिन में दे दूंगी, इसीलिए आपका इंतजार कर रही थी। अरे महारानी, एहसान कर दिया है मुझसे शादी करके, और एहसान मत करो मुझ पर, और एहसान झेल नहीं पाऊंगा मैं। मुझसे दूर रहा करो तुम बस, और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाया करो। बड़ी आई हैं, ये बनाया है आपके लिए, ब्रेड रोल बनाया है ना, ठूस लेना अपना। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। माँ, मैं कैंटीन में खाना खा लूँगा, आप चिंता मत करना। माँ जी, ये हमेशा मुझसे ऐसे बात क्यों करते हैं? अभी हमारी शादी को सिर्फ 8 महीने ही तो हुए हैं, ये मुझसे इतने नाराज क्यों रहते हैं? मुझे समझ नहीं आता, आखिर मुझ में ऐसी कमी क्या है? क्यों ये मुझे देखकर इतना गुस्सा हो जाते हैं? आप ही बताइए ना, क्या मैं इन्हें पसंद नहीं थी? अगर मैं इन्हें पसंद नहीं थी तो इन्होंने मुझसे शादी क्यों कर ली? मुझसे क्या पूछ रही है? अपने आप को देख, तेरे अंदर ही कोई कमी होगी, तभी मेरा बेटा इस तरह से तुझसे देखे गुस्सा आता है उसे। मेरा बेटा पहले तो ऐसा नहीं था, जब से तुझसे शादी हुई है तभी से ऐसा हो गया है कि जरा जरा सी बात पर उसे गुस्सा आता है। और औरतों को देख कैसे अपने पतियों को अपने पास रखती है, और तू देख खुद को, पता नहीं कैसे तू क्या करती है कि मेरा बेटा इस तरह होता जा रहा है। अरे तुझसे तो शादी करके वो भी क्या, मैं भी पछता रही हूँ। पता नहीं क्या देखकर मैंने अपनी बेटी की शादी तुझसे करा दी। न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। आओ मैडम आओ, सब्जी ले लो सब्जी। कद्दू 50 रुपए का, और पत्ता गोभी 80 रुपए की, और ये टमाटर है ना, लाल वाले टमाटर 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। ले लो बहन जी ले लो। क्या भैया, सब कुछ इतना महंगा महंगा दे रहे हो? इतना महंगा महंगा कौन खरीद पाएगा? 100 रुपए के टमाटर कहाँ मिल रहे हैं? आपने तो बिल्कुल लूट मचा रखी है। आज तो मेरा आलू टमाटर खाने का बड़ा मन था, पर लगता है तुम इस तरह सब्जियां दोगे कि मैं ले ही नहीं पाऊंगी। ए छोटू, मैडम को क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ, दो इन्हें टमाटर सही दाम पर। अरे मैडम आप ले लीजिए, सही दाम है 50 रुपये किलो। सही दाम पर टमाटर दो छोटू, और ये मत समझो कि मैडम नई नहीं है तो तुम इन्हें अपने मनमाने दाम पर दोगे, ठग लोगे इन्हें। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मेरे मोहल्ले की हैं, मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। माफ कीजिएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, रखो अपने टमाटर छोटू, मैं जा रही। अरे सुनिए तो, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? ले लीजिए ना टमाटर। अरे मेरे मोहल्ले की हैं इसलिए आपकी मदद कर रहा हूँ, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, आप परेशान मत होइए। अच्छा मैं जा रहा हूँ। अरे दीदी, मैं भैया को जानता हूँ, भैया बहुत अच्छे आदमी है, सबकी मदद करते हैं, आप परेशान मत हो। अच्छा मेरी गलती है, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं आपको टमाटर 50 रुपए किलो के हिसाब से दे देता हूँ, आप टमाटर ले लो। नहीं, जो तुम्हारा ओरिजिनल दाम है तुम अपने दाम पर ही बेचो, मैं जा रही, मैं कहीं और से ले लूंगी। अरे नहीं नहीं, पहले ग्राहक हो आप मेरी, आप इस तरह से चली जाओगी गुस्सा होकर तो भैया, मतलब है कि मेरा कहने का मतलब है कि लक्ष्मी मैया मुझसे रूठ जाएंगी ना। आप ले लो अपने दाम 50 रुपए किलो के हिसाब से। ये हुई ना बात छोटू, आइंदा से किसी भी ग्राहक को ठगना नहीं। अरे दीदी, आप भैया को गलत क्यों समझ रही थी? बहुत ही भले आदमी है बेचारे, इनकी पत्नी इनको छोड़कर चली गई, लेकिन हर किसी की मदद करते हैं, ये नेचर से बहुत अच्छे हैं, जो भी गरीब दुखी दिखता है सबकी मदद करते हैं। अच्छा लाओ, तो मुझे टमाटर दो, मुझे उनकी तारीफ नहीं सुननी, लाओ। 2 दिन बाद। अरे ये तो वही है, उस दिन टमाटर वाली। चलो चल के मैडम का हालचाल ले लेता हूँ। अरे आप? हाँ, अगर आप रुक के मुझसे 2 मिनट बात कर लेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, मेरे पास बहुत काम है, मुझे अपने घर जाना है, आई एम सॉरी। हाँ जी बिल्कुल, आप अपने घर जाइए, मैं कौन सा आपको अपने घर जाने से रोक रहा हूँ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ 2 मिनट आप मुझसे बात कर लेती हैं तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा।
हम दोनों थोड़ा देर आपस में बात कर लेंगे, एक दूसरे के दोस्त की तरह। अरे आपके मोहल्ले का हूँ, कोई अपरिचित थोड़े हूँ। एक दोस्त होने के नाते आपसे बात कर रहा हूँ। मैं जब भी आपको देखता हूँ ना, आप हमेशा मुझे दुखी ही दिखाई देती हैं। क्या बात है, क्या कारण है आपके दुख का? जी कोई कारण नहीं है, मैं बस जा रही हूँ अपने घर। अच्छा, आज नहीं तो फिर कभी, पर बताइएगा जरूर। मैंने सुना है दुख बांटने से दुख कम होता है। अरे क्या हुआ सर, आज आप इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हैं? क्या हो गया, क्या बात हो गई? तुम तो जानती ही हो ना, वो मनहूस औरत जब मेरे घर से जाएगी नहीं जब तक ना, तब तक इसी तरह मैं परेशान ही रहूंगा। उसकी शक्ल देखकर गुस्सा लगती है मुझे। और मेरी शक्ल के बारे में आपका क्या ख्याल है? तुम्हारी शक्ल तो चांद का टुकड़ा है यार। अब क्या कहूँ, तुम मेरी सेक्रेटरी ना होती ना तो मैं तुम्ही से शादी करता। बाबूजी भी ना जब तक जिंदा थे, सारी जिंदगी में उन्होंने गलत फैसले ही किए। उनके ही फैसले से वो औरत मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर आ गई है। मैं तो उससे कभी शादी ना करता, मैं उसे पसंद ही नहीं करता। मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ, सिर्फ तुम्हें। तो फिर मुझे देखो ना, मुझे देखकर खुश रहो, मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। चलो कहीं बाहर लेकर चलती हूँ तुम्हें, तुम्हारा मूड एकदम फ्रेश कर दूंगी, पक्का वादा है मेरा। चलो कहीं बाहर घूम कर आते हैं। अरे जैसी तुम्हारी इच्छा, बिल्कुल चलो, जहाँ तुम ले जाओ वहाँ चलूंगा मैं। तो चलो फिर कहीं बाहर घूम कर आते हैं, इससे तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। चलो। आज उनके पसंद की कद्दू की सब्जी बनाई है, शायद अपने मन का खाना खाएंगे तो थोड़ा खुश हो जाएंगे। इंतजार कर रही हूँ, बस जल्दी ही आते ही होंगे। ए, मेरा पूरा घर नष्ट कर देगी क्या ऐसे इधर से उधर चल चल के? कर क्या रही है तू? हाँ, जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ, जा। मम्मी जी, वो बस आने ही वाले होंगे, मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। आज मैं उन्हें उनके पसंद का खाना खिलाऊंगी, शायद उसे खाकर वो खुश हो जाएं, मेरे साथ अच्छे से पेश आने लगे। तू है ही बेकार, बिल्कुल बेकार है तू। तुझे मेरा बेटा देखना ही नहीं चाहता? खुश क्या होगा तुझसे? करके देख ले जो तेरा मन करे, अगर कर पाए तो। मम्मी जी, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। वो मुझे देखकर ही इतना गुस्सा हो जाते हैं, मैं उनके नफरत को प्यार में कैसे बदलूं? अरे सुनिए, रुकिए ना, लाइए अपना बैग मुझे दे दीजिए, मैं रख देती हूँ। आपके लिए मैंने गरम गरम पकौड़े बनाए हैं, चलिए गरम गरम पकौड़े के साथ गरम गरम चाय देती हूँ। इस मौसम में बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, चलिए ना। हाँ छोड़, दूर हट, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी और ना ही तेरे पकौड़े वकौड़े खाने हैं। जाकर ठूस ले तू, मैं बाहर से खाना खा कर आया हूँ और बैग में अपना रख लूंगा। मुझसे तो दूर रह कर, मुझसे कोई बात मत किया कर, बस अपनी ये मनहूस सूरत मुझे दिखाया मत कर बार बार। हट मेरे सामने से। माँ जी, ऐसे कैसे चलेगा? अभी इतने ही सिर्फ शादी को 8 ही महीने हुए हैं और इनका ये हाल है, मैं पूरी जिंदगी कैसे रहूंगी इनके साथ? मैं क्या करूं? तू है ही ऐसी, तू खुद ही कुछ नहीं कर पाती, तू एकदम बेकार है। मेरे बेटे को खुश नहीं कर पा रही है तू, और क्या ही करेगी तू? घर का भी कोई काम तुझसे होता नहीं है, तू खुद ही बेकार है, तेरी ही सारी गलती है। मेरा बेटा क्या करे? जब तू ऐसी है तो वो तुझे कैसे पसंद ही करेगा? हट मेरे सामने से। 6 महीने बाद। अरे आप रो क्यों रही हैं? अब हमारी 6 महीने में इतनी दोस्ती तो हो ही गई है ना कि मैं आपको सही सलाह दे सकूं। अरे आपने अपनी ज़िंदगी के 6 महीने दिए उस आदमी को, जब वो अभी तक आपका अपना ना हो सका तो वो कभी आपका अपना नहीं होगा। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, उसकी ऑफिस की सेक्रेटरी के साथ, अब क्या कहूँ आपसे, मैं तो कहना भी नहीं चाह रहा हूँ, पर जो सही है वो सही है। आप चाहें तो आप कहीं से भी पता करवा सकती हैं। मैं सब जानती हूँ, उनकी सेक्रेटरी के साथ उनका अफेयर चल रहा है। मैंने उन दोनों को कई बार फोन पर बात करते हुए भी सुना है, पर मैं क्या करूँ, मैं कर ही क्या सकती हूँ? आप इस मामले में अपने किसी घर वाले को इन्वॉल्व कीजिए। आपका कोई घर वाला कोई तो होगा। मेरी माँ नहीं है, मेरी बुआ है जिन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला है। मैं उन्हीं से कह सकती हूँ, मैं उन्हीं से बात करती हूँ। हाँ तो रोइए नहीं, रोना किसी समस्या का हल नहीं है। आपने उनके परिवार को बहुत अच्छे से संभाला, उनकी माँ की केयर की, उनकी बहन की केयर की, उनके भाई की केयर की, उनका घर संभाला, उनकी केयर की, उनकी कद्र की। पर जब उन्हें आपकी कद्र नहीं है तो आपको अपने घर वालों से बात करनी चाहिए। अभी सिर्फ शादी को 1 साल ही पूरे हो रहे हैं लगभग, और फिर जानिए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी जिंदगी कैसे रहेंगी आप उस आदमी के साथ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आज ही अपनी बुआ से बात करती हूँ।
अरे बेटा, तुम्हें ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी ना। इतने नाजों में हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, उस घर में भेजा था जिससे तुम्हें वहाँ खुशियाँ मिले। इसलिए नहीं कि तुम वहाँ दिन रात रोती रहो, तड़पती रहो और किसी को कोई मतलब ही ना हो। अगर ऐसा था तो तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था ना। हम और पहले ही ये रिश्ता तोड़वा देते। जब उस आदमी को तुमसे कोई मतलब ही नहीं है तो फिर तुम उस घर में हो किस लिए? मैं क्या करूं बुआ जी, आप लोगों ने इतनी मेहनत से इतने रुपए पैसे देकर इस घर में मेरी शादी कराई थी, इतना दान दहेज दिया था आप लोगों ने, इतना इंतजाम किया था। मैंने सोचा कि आप लोगों ने इतनी मेहनत से ये रिश्ता बनाया है तो मुझे इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की बुआ जी, पर मैं क्या करूं, और ये रिश्ता निभाना ही नहीं चाहते, उन्हें तो मैं बोझ लगती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटी, जब वो लोग तुझे नहीं समझते, तुझे अपने यहाँ रखकर खुश नहीं है तो हम तुझे वहाँ नहीं रहने देंगे। वहाँ तेरा रहना बेकार है जहाँ तेरी कोई कदर ही ना हो। वैसे भी जब दामाद बाबू का अलग अफेयर चल रहा है तो फिर उनकी जिंदगी में तेरी क्या ही जगह होगी। और फिर रह गई तेरी सास, उन्हें तो तुझसे पहले ही कोई लगाव नहीं था, तो आगे ही क्या ही होगा। मैं आज ही तेरे पापा से बात करती हूँ, मैं ये रिश्ता खत्म करवा दूंगी। बुआ जी दो दो बेटे हैं मेरे और दो दो बहुएं हैं, और तुम्हारी ही लड़की को सारी समस्या क्यों है? मेरी बड़ी बहू भी तो इसी घर में रह रही है, वो तो बड़े अच्छे से और खुशी खुशी रह रही है। तुम्हारी इसी बेटी को सारी समस्याएं क्यों है? देखिए बहन जी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपका बेटा मेरी बेटी के साथ खुश नहीं है, मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। मैं ये रिश्ता ख़त्म करवा रहा हूँ। मैं आपके बेटे को तलाक का पेपर भेज दूंगा, आप लोग साइन कर देना। हाँ हाँ, कल को जाते आज ही चली जा, और अपना सारा सामान वामान भी लेती जाना, दोबारा मेरे घर में दिखाई मत देना। और जहाँ तक तलाक के पेपर पे साइन करने की बात है, अभी ले आए होते आप तो मैं अभी कर देता। मुझे खुद ही इसके साथ नहीं रहना। जब शादी के साल भर में ही ऐसे हालात है तो फिर सोचिए आगे की जिंदगी क्या होती भैया हमारी बच्ची की। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे सब पता चल गया और मैंने समय रहते ही रिश्ता खत्म करवा दिया, वरना तो फिर हमारी बेटी की पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाती। कैसे रहती वो इनके साथ? चलो फिर ठीक है, जब मेरा बेटा तुम्हारी बेटी के साथ रहना ही नहीं चाहता तो फिर क्या ही बात है। मेरी एक बहू और है और उसे कोई समस्या नहीं है। मेरे घर में सारी समस्याएं तुम्हारी ही बेटी को है, तुम्हारी बेटी ही नाकाबिल है। अरे ठीक है बहन जी, मेरी बेटी नाकाबिल है तो मैं अपनी नाकाबिल बेटी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अब तो आपका घर खुश में रहेगा ना। चलो बहन, चलो बिटिया, अपना सारा सामान वामान ले लो, अब तुम्हें दोबारा इस घर में नहीं आना है। क्या हुआ, अब तो चैन मिल गया तुझे? अब क्या करूँ मैं तेरे लिए हाँ कि अब तो खुश हो जाए? मेरा पूरे घर में कभी किसी का तलाक नहीं हुआ, तेरी वजह से आज ये भी दाग लग गया। माँ, मुझे उसकी सूरत पसंद नहीं थी, मुझे उसके साथ नहीं रहना था। माँ जी, एक बात आप अच्छे से समझ लो, इस घर का काम मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। इतना इस घर में काम रहता है ना, दिन रात मैं लगी रहती हूँ, तब पर भी इस घर का सारा काम खत्म नहीं होता। ऊपर से अब तो छोटी भी चली गई, अब इस घर का सारा काम यानी मैं अकेले करूँ, इनका भी काम करूँ। इनको तो घी वाले पराठे चाहिए रहेंगे, ये चाहिए रहेगा, वो चाहिए रहेगा, किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते देवर जी। और आप कहेंगी कि इनकी भी सेवा करो, इनका भी सब कुछ चलाओ। मुझसे अब ये सब नहीं होगा, इतना बड़ा घर मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। अपनी पत्नी को तो इन्होंने लड़कर भगा दिया, पूरे घर का काम मुझसे अकेले नहीं होगा। अब आप या तो इनकी दूसरी शादी कराओ या इस घर में नौकरानी लाओ, या जो मन करे करो। अगर इस घर का कोई आपने इंतजाम नहीं किया तो मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, अपने मायके में जाकर रहूंगी मैं। हाँ हाँ कर ले, इसी वक्त तू भी अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ले। जितना भी तुझे लड़ना हो मुझसे ना लड़ ले, अभी तो इस घर में बुरा वक्त आया है तो तू भी शुरू हो जा। माँ जी मैं सही तो बोल रही हूँ, इस घर का काम मुझसे अकेले नहीं होगा। अरे आप इनकी शादी क्यों नहीं करवाती? अब तो इनका तलाक भी हो गया है ना, आप इनके लिए दूसरी लड़की देखो, दूसरी शादी कराओ इनकी। और माँ जी आपको एक बात बताऊँ, इनके लक्षण कुछ ठीक नहीं है। अगर आपने जल्दी से जल्दी इनकी शादी नहीं करा दी ना तो आप ही की नाक कटेगी। मैंने तो बहुत कुछ सुन रखा है इनके ऑफिस में, इनके बारे में। क्या सुन रखा है? अरे माँ जी मैंने सुना है कि अपनी सेक्रेटरी के साथ छी 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 इनके अफेयर चल रहा है इनका। चुप कर, बाहर वाले जो बोले बोले, तू घर वाली होकर ये सब बोल रही है। चल जा अपना काम कर, ज्यादा मेरे कान मत भर, मुझे पता है मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है। चल सोच लो माँ जी, अभी मैं कह रही हूँ आपको बुरा लग रहा है, कल को बाहर वाले पकड़ के आपको कहेंगे तब आपको अच्छा लगेगा सुनने में। अब तो इनकी पत्नी भी भाग गई है, सॉरी इन्हें छोड़ गई। वैसे कुछ भी हो कहते ये सही रही है, जल्दी से जल्दी मुझे इसकी शादी करानी होगी, वही दूसरी लड़की घर में आ जाए, वरना पता नहीं मोहल्ले वालों के सामने मैं उठने बैठने लायक भी रहूंगी या ये लड़का मेरी नाक कटाकर छोड़ेगा। एक ही बात का दुख है बहन,
अपनी बेटी का घर नहीं बसा पाया मैं। इतना कुछ करके, इतना कुछ मेहनत करके उसकी शादी करवाई थी, पर सब कुछ अधूरा रह गया। दुखी तो मैं भी बहुत हूँ भैया, पर कर क्या सकते हैं। उस घर में शादी करवाना बेकार था। हमारी लड़की वहाँ कभी खुशी न रहती। वो आदमी उसे बिल्कुल नहीं चाहता था, फिर उसके साथ रहने से क्या फायदा था। पर बहन, अब मैं क्या करूं? बहुत दुखी हूँ मैं अपनी बेटी को इस तरह दुखी देखकर। दुखी तो मैं भी हूँ भैया, पर मैं क्या करूँ। जब उस लड़के को हमारी बेटी की कोई कदर ही नहीं थी, तो हमारी बेटी वहाँ रहकर क्या करती। वो रिश्ता बेकार था, उसे निभाने से कोई फायदा नहीं था। पर मेरे पास एक रास्ता है। मेरी जब इससे बात हुई ना पायल से, तो पायल ने मुझे बताया कि वहाँ पर इसका कोई इस मोहल्ले में दोस्त था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था और नेक बंदा था। उसी ने इसे सलाह दी कि हमें सब कुछ बताए, वरना हमारी बेटी सब कुछ वहाँ पर झेलती रहती। पायल बता रही थी कि उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर भाग गई। वो अकेला ही है। तो मैं तो सोच रही थी कि क्यों ना उसी से बात करके, उसकी माँ से बात करके अपनी लड़की की शादी उससे करा दे। एक अच्छा इंसान है भैया, हमारी बेटी का घर भी बस जाएगा। तो सही कह रही है बहन, फिर इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। मैं कल पहले इन दोनों का तलाक करवाता हूँ, फिर तू मुझे उसके घर का एड्रेस दे, फिर हम दोनों चलते हैं भाई बहन। मेरे साथ तू चलना बहन, तू बहुत समझदार है, तू अच्छे से बात कर लेती है। तू उसकी माँ से बात करके इस रिश्ते के लिए राजी करवा। मेरी बेटी का घर दोबारा बस जाए, मतलब पहली बार ही बस जाए, दोबारा क्यों। एक रिश्ता तो उसके लिए बेकार ही था, यही उसका मेन रिश्ता होगा। मेरी बेटी का घर बस जाए, इससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। ठीक है भैया, मैं कल ही उससे बात करती हूँ। 1 साल बाद ये खबर सुनकर तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं आज ही तुम्हारे पापा को बताऊंगी, हम सब बहुत खुश हैं। चलो बच्चों, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी बेटी का परिवार बस गया। बहुत जल्दी ही मैं बुआ नानी बनने वाली हूँ। और बेटा अंकित, अब तुम पायल का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना। यहाँ तुम्हारे अलावा सिर्फ तुम्हारी माँ ही तो है। तुम्हें अपनी माँ का भी ख्याल रखना होगा और पायल का भी। मैं तो कह रहा था बुआ जी, कुछ दिनों के लिए आप यहीं चली आओ, हमारे साथ ही रहो ना। आप पायल का ख्याल भी रख लोगी और कुछ दिन मुझे भी अपनी बुआ का साथ मिल जाएगा। हाँ बुआ, प्लीज आ पाओ ना। अच्छा ठीक है, मैं यहीं आकर रहूंगी। चलो तब तक तुम्हारे पिताजी को तो बताऊं मैं, फिर कल से आऊंगी मैं। ठीक है बेटा? ठीक है बुआ। क्या हुआ माँ, अब आप क्यों गुस्सा गुस्सा बैठी रहती हो? नहीं तो क्या खुशी खुशी बैठूं। बड़ी बहू भी छोटी बहू का रास्ता देखती है, वो उसको देखकर काम नहीं करती, वो उसको देखकर कोई काम नहीं करती। दोनों मेरे सर पर चढ़कर नाच रही है। इससे अच्छी तो तेरी पहली बीवी ही थी। वो कम से कम किसी का रास्ता नहीं देखती थी, सारे काम खुद ही निपटा डालती थी वो। पर माँ, मुझे वो पसंद नहीं थी ना। अरे कहाँ से आ रही है, किसी को कुछ बताएगी? मैं ऑफिस से घर आता हूँ ना, तो मुझे एक गिलास पानी पूछती हो, ना तो ही मुझे कुछ खाना वाना खाने को देती हो, ना ही मेरा कोई ख्याल रखती हो, ना ही मेरी माँ का। अपना जब मन करता है जहाँ निकल जाती हो, जब मन करता है घर में चली आती हो, ना ही घर का एक काम करती हो। आखिर तुमसे शादी किस लिए की है मैंने? ओह, शादी करके कोई एहसान नहीं कर दिया तुमने। शादी करके मुझको खरीद नहीं लिया है। जैसे चाहोगे वैसे रहोगे मेरे साथ, जैसा मन करेगा वैसे रहोगे। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे सब पता है। ऑफिस की सेक्रेटरी, अरे इनकी दोस्त की वाइफ है वो, उसके साथ इनका अफेयर चल रहा है। चले हैं मुझको सिखाने। हटो, दोबारा मुझे इस तरीके से रोककर मुझसे कोई सवाल करना नहीं। जब ऐसी बात थी तो तूने उसी लड़की से शादी क्यों नहीं कर ली? हाँ, क्यों फिर इससे शादी की? माँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है। मुझे भी सब पता है। पूरे मोहल्ले की औरतें सब मुझे बता चुकी हैं। सारी और सब तेरी ही चर्चा है। तो मुझे बता क्यों नहीं रहा? तूने फिर उसी से शादी क्यों नहीं कर ली? वो भी अपने पति को तलाक दे दे, रहे तेरे साथ शादी करके। अब मैं क्या ही कहूँ माँ, उसके चक्कर में मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, उसे छोड़ दिया, जबकि वो कितनी अच्छी थी। और फिर उसके बाद मैं गया था उसके पास शादी का प्रस्ताव लेकर, लेकिन उसने कहा कि वो मेरे जैसे इंसान के लिए अपना घर नहीं तोड़ेगी, वो अपने पति के साथ ही रहेगी। उसे समाज में अपना नाम चाहिए, रुतबा चाहिए, वो मेरे साथ नहीं रहेगी। उसने अपने पति को तलाक देने से मना कर दिया। तब फिर आपने जो लड़की देखी, मैंने उससे शादी कर ली माँ। हे राम राम, लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, तूने तो सीधा कुल्हाड़ी पर ही अपना पैर मार लिया। अरे हे भगवान, क्या कमी रह गई थी मेरे संस्कारों में जो तू ऐसा निकला? अरे अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था तू, और इसीलिए देख आज तू यहाँ अकेले खड़ा है। और तेरी पत्नी वो दूसरी शादी करके आराम से उसका सुखी जीवन बीत रहा है। मोहल्ले की औरतों से सुना है मैंने, अब तो एक बेटा भी हो गया उन लोगों के, अभी कुछ ही दिन पहले पैदा हुआ है। अच्छा सुखी परिवार चल रहा है। वही अपने मोहल्ले का जो अंकित था ना, पहले वहाँ किराए पे रहता था, अरे अब उसने बड़ा मकान खरीद लिया है। अब उसमें वो दोनों पति पत्नी और उनका बेटा रहते हैं, और तू बर्बाद हो गया। माँ, मैं क्या करूँ? मुझे वो बहुत पसंद थी, मेरी सेक्रेटरी थी, मेरे दोस्त की पत्नी थी, मैं उससे बहुत चाहता था, पर उसने मुझे धोखा दिया। ओह
देवर जी, अभी भी आप यही कह रहे हो कि आपने धोखा खाया, और आपने जो धोखा दिया अपनी पत्नी को उसका क्या? हाँ मम्मी जी, आप इनको कभी कुछ नहीं बोलती थी। बेचारी दिन रात रोती रहती थी, इन्हें खुश करने की कोशिश करती रहती थी। जब होता था तब कभी सच कर इनके सामने आती थी, कभी इनके लिए पानी लेकर, कभी इनके बनकर खाना बनाकर पूरे घर का काम करती थी, सबकी डांट सुनती थी। और आप भी उसे जब तक डांट लगा देती थी तब भी वो कुछ नहीं बोलती थी, चुपचाप सबकी डांटें सुनकर सिर्फ इनको खुश करने की कोशिश करती रहती थी। और ये क्या करते थे उसके साथ, जब होता था तब उसे डांटते रहते थे। क्या ही कहूँ बहू, अपना ही सिक्का खोटा हो तो फिर क्या ही किया जाए। अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसकी जिंदगी तो इसने खुद ही अपने हाथों से बर्बाद कर डाली। इतनी अच्छी लड़की से इसकी शादी हुई थी, पर ये अपनी गृहस्थी ही नहीं संभाल पाया। पर अब क्या माँ जी, मैं घर के सारे काम नहीं करने वाली, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। अब की जो इनकी पत्नी आई है वो इतनी प्रतिस्पर्धा में रहती है ना कि वो घर का एक काम नहीं करती, और मैं उसको करके नहीं खिलाने वाली। मेरे अपने भी 2 छोटे बच्चे हैं, मुझे उनकी भी देखभाल करनी है। ठीक है भाभी, आप चिंता मत करो, मैं आपके ऊपर से बोझ अभी कम किए देता हूँ। सपना, सपना बाहर आओ। क्या है, क्यों बुलाया मुझे? देखो सपना, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम इस घर में रहना नहीं चाहती। ना तो तुम मेरे साथ खुशी हो, ना ही तुम मुझे पसंद करती हो। तुम्हारी शादी तो मुझसे हो गई है, लेकिन तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती। तुमसे घर का भी कोई काम नहीं होता। तो ठीक है सपना, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। तुम अपना सामान ले लो और चली जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हें भी तलाक दे देता हूँ। सोच लो अच्छे से, पूरा मोहल्ला थूक रहा है तुम पर। एक पत्नी को तो छोड़ चुके हो, उससे तुम्हारा तलाक हो चुका है। मैं भी चली जाऊंगी ना तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। एक बार अच्छे से सोच लो, तभी तलाक की बात करना मुझसे। सोच लिया सपना, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, ना ही मैं तुम्हारे साथ। ऐसे रिश्ते में रहने का कोई फायदा नहीं है। मैंने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया, वो मेरी गलती थी, पर तुम्हें तलाक देकर मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ। अरे चलो हटो, तुम्हारे साथ रहना ही कौन चाहता है? तुम मुझे क्या आजाद करोगे? मैं खुद तुम्हें छोड़ दूं? तुम जैसे इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा, गिरा हुआ नीच इंसान। हटो मेरे सामने से, मैं जा रही हूँ अपना सामान लेकर। मैं भी अपने पापा को फोन करती हूँ, मैं तुरंत चली जाऊंगी तुम्हारे घर से। मैं कल क्या, मैं तुम्हें आज के आज तलाक देती हूँ। ठीक है सपना, तुम जैसा सही समझो। मैंने अपनी इतनी जिंदगी अब अकेले गुजार ली है ना, आगे की भी गुजार लूंगा। मुझे अब किसी के साथ नहीं रहना। एक बार मैंने अपनी पत्नी को छोड़कर एक बहुत बड़ी गलती की थी, उसका खामियाजा मैं पूरी जिंदगी भुगतूंगा। जाओ तुम। दोस्त की पत्नी? हाँ सेक्रेटरी, पता नहीं किससे किससे आपका अफेयर चल रहा था। अरे बहू बस कर, वो दोनों एक ही है। वही सेक्रेटरी है, इसके दोस्त की पत्नी थी। हाँ माँ जी, पर तलाक तो नहीं दिया उसने अपने पति को, इनसे शादी तो नहीं की उसने। बेटा मुझे लगता है वाकई में तूने अपनी जिंदगी बिगाड़ ली। मैंने बहुत बनाने की कोशिश की, एक अच्छी लड़की से तेरी शादी कराई, तेरे भाई की भी कराई थी। देख जैसे भी है वो अपनी जिंदगी में आराम से खुश तो है, उसका परिवार बस गया, और तू इधर उधर बाहर बाहर मुंह मार रहा था। आज ना तू घर का हुआ ना घाट का। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पसंद आया तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और हमारे इस चैनल को कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।